ये मेरे पास एक 200 रुपीज का नोट है और इस 200 रुपीज नोट के लिए मैं बहुत सारे कुछ बात करने वाला हूँ और वो बात क्या है, वीडियो को अंत तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। आज के इस वीडियो बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद ही बना रहा हूँ, तो चलो आज इस वीडियो में खुद किसी को ट्रोल करते हैं और जो है हम खुद ट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और यहाँ पे आप कुछ भी बात बताओ, आपके अगेंस्ट में बोलने वाला बहुत सारे लोग रहता है। जैसे कि मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो डालता हूँ, उस वीडियोस के अंदर जो भी मुझे कमेंट्स आता है, मुझे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि भाई तुझे जो है हिंदी बोलना नहीं आता है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी एडवाइस देते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम कर्नाटका में रहते हो तो तुम कन्नड़ लैंग्वेज में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो सभी का क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। और हाँ गाइस, मैं ये जो वीडियो जानबूझकर मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूँ जो कि अरमान तोनू व्लॉग्स है। तो अगर आप चाहते हो मेरा जो मेन चैनल है लर्निंग इज लाइफ, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ ये वाला जो हमारा ब्लॉग चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग समझते हो कि मैं आज हिंदी के अगेंस्ट में बोलने वाला हूँ तो आप गलत हो। अगर आप समझ रहे हो कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज के अगेंस्ट बोलने वाला हूँ तो भी आप गलत हो। तो क्या चीज है इस वीडियो में हम देखेंगे और इस वीडियो में मैं जो है न्यूट्रल होकर बात करने वाला हूँ। नॉर्मल आदमी का जो दिमाग होता है, जो भी कुछ, वही बात मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। हम जो है कोई सो कॉल फिल्म स्टार के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो है एक नॉर्मल आदमी जो कि हमारा खुद का नॉर्मल जिंदगी जीते हैं उसके ऊपर भीत करके हम बात करेंगे। इस कन्नड़ लैंग्वेज को मैं बहुत ही सपोर्ट करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ। लास्ट का 14-15 साल से मैं जब बैंगलोर में हूँ, मैं यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना मैं खा रहा हूँ, इसीलिए मैं कन्नड़ लैंग्वेज को बहुत ही दिल से सपोर्ट करता हूँ। और मैं खुद बोलता हूँ, मेरा वाइफ बोलती है, मेरा बेटी बोलती है। मेरा बेटी जो स्कूल जाती है उस स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ कन्नड़ उसका सेकेंड लैंग्वेज है, या फिर कभी कभी कन्नड़ उसका फर्स्ट लैंग्वेज भी बन जाता है। तो ऐसे में गाइस हम दिल से कन्नड़ का लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं, पर उसी के साथ साथ हम हिंदी लैंग्वेज को भी प्यार करते हैं, क्योंकि एक हिंदी जो है ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा बोलने वाला लैंग्वेज में से एक है। मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि हिंदी जो है एक नेशनल लैंग्वेज है, वो बोलना बेकार है, बट हाँ हिंदी एंड इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि आप यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करके देख सकते हो, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप बंगाली बोलने आ जाओगे, अगर आप आसामीज बोलने आ जाओगे, अगर आप गुजराती बोलने आ जाओगे, वहां पे बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं जिनको ये सभी रीजनल लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, दो लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है हिंदी लैंग्वेज। तो आज का इस वीडियो मिस मत करना, लास्ट तक मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा के पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरा के पूरा रिपोर्ट्स, ताकि आपको भी समझ में आ जाए ये जो सो कॉल्ड फिल्म स्टार लोगों के लिए हम उनके ट्वीट के अंदर जो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, हम यहाँ पे हेट फैला रहा है या फिर हमारा प्यार फैला रहा है। देखो एक चीज तो है, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उन लोग खुद का काम करते रहते हैं और बाद में क्या होता है, सभी दोस्तों मिलके एक साथ हो जाता है। हमने इससे पहले देखा था कि अक्षय कुमार क्या है, कि अक्षय कुमार जो है एक हमारा यूथ का आइकन है। सुबह में उठता है, उनका जो बॉडी बिल्डिंग का तरीका है एकदम नेचुरल है, बहुत ही अच्छा तरीके से फिट करते हैं। बट हमने उनको देखा थोड़ा दिन के बाद में बोलो जुबा केसरी ऐड में ऐड करते हुए, और उसके बाद पैसा भी ले लिया, सब कुछ हो गया, ऐड भी रन हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं सॉरी हूँ, मेरा फॉलोअर्स के लिए मैं आने वाले दिन में कुछ काम नहीं करूंगा। तो ये क्या हुआ गाइस, ये लोग जो है पहले खुद का काम कर लेते हैं, उसके बाद सभी जो है सॉरी बोल लेते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी आप देखोगे कि किच्चा सुदीप ने एक स्टेटमेंट दिया, उसका अगेंस्ट में अजय देवगन जी ने एक स्टेटमेंट दिया। बाद में अजय भाव को भी लगा कि नहीं मैं जो है गलत बोल रहा हूँ। बाद में सुदीप सर को भी लगा कि अगर मैं इनको गलत ठहराने के लिए मैं काम करूँ तो आने वाला दिन में मेरा जो हिंदी ऑडियंस है वो कम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे जो है इसको सुलझ लेते हैं। किच्चा सुदीप भाई ने भी यहाँ पे क्या किया कि चलो सर अजय देवगन सर शायद कुछ समझ में गलती आ रहा है, आखिरकार हम लोग भाई भाई है, चलो इस तरीके से भाईचारे में रहते। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई चीज बाद में सुलझने का है तो पहले इसको हम शुरू क्यों करें, पहले हम हेट को फैलाए क्यों, उसके बाद अगर हम भाईचारे में रहना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अजय देवगन जी का जो ट्वीट है और किच्चा सुदीप भाई का भी जो ट्वीट है, दोनों भी देखेंगे और दोनों देखने के बाद ही हम बात करेंगे क्या ये दोनों सही है अपने जगह में, और क्या हम जो है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो नॉर्मल इंडियंस है, वो हम सही है अपने जगह में। मैं और एक बार बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर मैं किसी का अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं कन्नड़ लैंग्वेज के खिलाफ हूँ, ना तो मैं हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ हूँ। मैं कन्नड़ लैंग्वेज को दिल से बहुत ही प्यार करता हूँ अपना थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से, और हिंदी को मैं दिल से प्यार करता हूँ अपना सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से। पहला लैंग्वेज मेरा कौन सा लैंग्वेज है, वो है बंगाली। और आप देख के हैरान बन जाओगे कि बंगाली जो है इंडिया में दूसरा लैंग्वेज में आता है, दूसरा सबसे टॉप 2 पोजीशन में आता है
जहाँ पे सबसे ज्यादा बात करने वाला आदमी है। क्या हम बंगाली लोग कभी भी इस डिबेट में नहीं आए कि चलो बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं, हम बंगाली लोग हिंदी समझेंगे नहीं, हिंदी को हम बढ़ावा नहीं देंगे। मगर हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं पहले हम हिंदी को समझते हैं, हिंदी को हम प्यार करते हैं, उसके बाद जाके हम हिंदी को ही समझते हैं, हिंदी को ही हम अपना बना लेते हैं। और हाँ, जब हम बंगाली लोगों के साथ मिलते हैं, बांग्ला लोगों के साथ मिलते हैं, जब हम अपने गाँव जाते हैं वहाँ पे हम भरपूर बंगाली का मजा लेते हैं। यार बंगाल से बाहर गए, वहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश बोलने लगा, और जब बंगाल के अंदर गए हम तभी जो है वही हिंदी इंग्लिश बात करें। ऐसा नहीं है, हम बंगाली में मतलब क्या बोलते हैं यार, एकदम मिलजुल के बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख के हैरान हो जाओगे। ये वाला जो पेज है ये है विकिपीडिया का पेज। आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बाय नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन इंडिया। यहाँ पे विकिपीडिया का ये वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो हिंदी सबसे पहला नंबर में है, बंगाली है सेकंड नंबर में, थर्ड में है मराठी, इस तरीके से तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा। 8th पोजीशन में है कन्नड़ा, जो कि सबसे ज्यादा बोलने वाला लोगों का भाषा है। अगर कन्नड़ा बोलने वाला भाषा लोगों का इतना प्यार है अपना लैंग्वेज के ऊपर, तो हम बंगाली वाले को कितना प्यार होगा, कितना प्यार हो सकता है, कितना नखरा हो सकता है हम लोगों को अपना लैंग्वेज के ऊपर। वर्ल्ड वाइड टोटल भाषा बोलने वाला आदमी यहाँ पे देखो हिंदी पहला पोजीशन में है। 366 मिलियन लोग जो है हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं 207 मिलियन लोग। इसी तरीके से मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू एंड कन्नड़ा। यहाँ पे अगर हमारा गुजराती भाव लोग बोल देंगे कि भाई नहीं, हम जो है बंगाली को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हिंदी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ कन्नड़ा भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में खाली गुजराती चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है 6 पोजीशन में आते हैं। हम चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में कन्नड़ा से भी ज्यादा लोग बात हिंदी में गुजराती में करते हैं, तो हम गुजराती को भी नेशनल लैंग्वेज बना देंगे, इसी में हम ज्यादा बात कर देंगे। मगर नहीं गाइस, आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, गुजराती लोग जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं, जो गुजराती लोग रहते हैं, उन लोग जो है कहीं पे भी जाओ, अगर आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो बड़ा बाजार एरिया में जो लोग गुजराती बिजनेसमैन रहते हैं उन लोग हिंदी में भी तो बात करते हैं, उसी के साथ साथ बंगाली को भी इतना प्यार से बात करते हैं कि मान के चलो वो उनका खुद का लैंग्वेज है। उसी के साथ साथ सेम जब गुजराती लोग जब कर्नाटका के अंदर आते, अपना जो भाईचारा है उन लोगों के साथ गुजराती में बात तो करते, मगर जब कन्नड़ा बोलने का बात आता है गाइस, तब एकदम फ्लुएंटली कन्नड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, और ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे है, यहाँ का खाना पानी खा रहा है, तो चलो हम कन्नड़ा का लैंग्वेज को अपना बना लेते। तो दिल में ये सभी कुछ ख्याल मत रखो कि ये लैंग्वेज दूसरा है, वो लैंग्वेज दूसरा है, हम इसको क्यों सीखे, हम उसको क्यों सीखे। ऐसा मत करो, सभी लैंग्वेज को सीखने लगो। जैसे कि हम बंगाली बोलने वाले लोग हम हिंदी को सीखने लगते, इस तरीके से जो भी हमारा कनाडा के भाई लोग हैं उन लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि हिंदी को सीख ले। बहुत सारे ट्वीट्स भी आपको दिखाऊंगा जिन लोग बोलते हैं कि हम जो है आप लोगों को कन्नड़ा बोलने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, आप अगर कर्नाटक में हो तो कन्नड़ा बोलो। हम तो भाई हिंदी में बोलेंगे नहीं, हम तो हिंदी सीखेंगे नहीं, हम हिंदी में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग आए हुए यहाँ तो आप लोगों को चाहिए कन्नड़ सीखने के लिए, हम हिंदी में बात क्यों करें। तो आप लोगों को बता दूं, ये अपना जो मनमनी है, अपना जो प्यार है अपना लैंग्वेज के लिए, अपना कर्नाटक का जो मदर कर्नाटक का लिए, माँ कर्नाटक का लिए, आप लोगों का जो प्यार है वो बरकरार रखे। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को, कर्नाटक के लिए जो प्यार है, कर्नाटक का फ्लैग के लिए आप लोगों को जो प्यार है, कर्नाटक का लैंग्वेज के लिए आप लोगों को जो प्यार है। बट एक चीज गाइस, आप लोग समझ के चलिए, एक चीज आप लोग देखिए, आपका घर छोड़ के, आपका गांव छोड़ के, अपना कर्नाटक का बेंगलोर का जो अपना गांव है, घर है, वहां पे छोड़ के अगर आप इंडिया का दूसरा सिटीज में जा रहे हो, मीन्स अगर आप कोलकाता, दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मुंबई कहीं पे भी जा रहे हो, बट वहां पे आपको कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको वहां पे डोसे मिल जाए, सांभर मिल जाए, इडली मिल जाए, मसाला डोसे मिल जाए, बट कन्नड़ा में बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही पे बात आता है हिंदी बोलना सीखने के लिए। तो आप लोग अगर हिंदी बोलना सीखो उसके नियत से कि चलो कोई हिंदी वाले के साथ हम कम्युनिकेट कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं ठीक ही है, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक सेम इसी तरीके से जो हम बंगाली लोग करते हैं, बंगाली लोगों के लिए हम यहाँ पे जब आते हैं तो हमें तो बंगाली खाना तो मिलता है, बट बहुत सारे ज्यादा टाइम हम जब कन्वर्सेशन जब करने लगते हैं तब हम यहाँ पे तकलीफ आते हैं कि हम कन्नड़ा लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। और उसी के साथ अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात भी करें तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को समझते हैं, तो प्यार करते हैं। तो गाइस, लैंग्वेज को एक बैरियर मत रखो, लैंग्वेज को प्यार से सीखना सीखो। किसी भी लैंग्वेज का ट्रोल करने से पहले ये बात खुद के अंदर डाल लो कि अगर मैं हिंदी को सीख लूं तो इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट है, मेरा करियर बढ़ाने के लिए, मेरा जिंदगी को और भी एक्सप्लोर करने के लिए मुझे प्लस पॉइंट है। अगर आप हिंदी बोलने वाला आदमी हो, अगर आप कन्नड़ा सीख रहे हो, तो आपको ये नियत से सीखो कि मुझे अगर मैं कन्नड़ा बोलूंगा मुझे और भी अच्छा लगेगा, और भी अच्छा मुझे कैरियर में ग्रोथ हो सकता है, लोगों के साथ बात करने के लिए ग्रोथ हो सकता है। मैं शायद आने वाले दिन में कन्नड़ा लोगों के जरिए से मैं ट्रोल नहीं होऊंगा। कोई भी लैंग्वेज को दिल से प्यार करो,
किसी को भी हेट मत फैलाओ। आफ्टर ऑल हिंदी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हिंदी नंबर 1 पोजीशन में है कि 366 मिलियन लोग जो है हिंदी को बात करते हैं, हिंदी से बात करते हैं। और कन्नड़ा कहाँ पे है, जो कि अदर्स लैंग्वेजेस है वो नीचे है, कि जो लोग भी हिंदी बोलते हैं ना उन लोगों का खुद का एक आकार भी रहेगा कि चलो हम हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं और हिंदी हम चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरा के पूरा सिटीज के अंदर हिंदी ही चले। तो गाइस ये हमारा जो आकार है ये कहीं ना कहीं ठीक ही है, कुछ गलत तो नहीं है। यहाँ पे एक जागरण जो वेबसाइट का भी आप रिपोर्ट देख सकते हो, जहां पे इन्होंने बता रहा है कि हिंदी जो है 52.83 करोड़ लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं। ऐसा बंगाली में देखो 9 करोड़ लोग बंगाली में बात करते हैं। गाइस जो भी बंगाली लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, दिल से सैल्यूट करो। अपना जो बंगाली लैंग्वेज में जो भी कमेंट है नीचे कमेंट सेक्शन भरा दो। एक बंगाली भाई होने के नाते, एक बंगाली दादा होने के नाते कमेंट में बराबर धक धक करके कमेंट कर दो कि हम भी बंगाली है करके, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज जो है बंगाली है। थर्ड में है मराठी, जहां पे 8.3 करोड़ लोग बात करते हैं। फोर्थ में तेलुगु 8.11 करोड़ लोग बात करते हैं। तमिल लैंग्वेज में बात करने वाला टोटल पॉपुलेशन है 6.9 करोड़। गुजराती बात करने वाला 5.5 करोड़। उर्दू में 5.07 करोड़। और कन्नड़ा लैंग्वेज जो आता है उसमें ज्यादा बात करने वाला लोग जो है स्पीकर्स है वो है 4.37 करोड़। ओडिया लैंग्वेज इसके बाद आता है 9th पोजीशन में, वो है 3.75 करोड़। और लास्ट में आता है टॉप 10 के अंदर मलयालम, जो कि 3.48 करोड़ लोग बात करते हैं। ये शायद कुछ पुराना रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को बात करने वाला दिखा रहा है कि 2,59,000 लोग जो है इंग्लिश बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये देखोगे ये नंबर जो है बहुत ही ज्यादा अभी बढ़ चुका है। तो चलो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अजय देवगन जी वर्सेस किच्चा सुदीप भाई। तो दोनों का भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो एग्जिस्टेंस है, जो कि फैन फॉलोअर बेस है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे किच्चा सुदीप भाई का रहते हैं बेंगलुरु में। इन्होंने ट्विटर शुरू किया था सितंबर 2009 में। 2.7 मिलियन इनका फॉलोअर बेस है। और सेम आप पैरेलल में देख सकते हो अजय भाव का जो ट्विटर का जो एग्जिस्टेंस है, अगस्त 2009 में इन्होंने शुरू किया था अपना ट्विटर अकाउंट। और अजय देवगन का फॉलोअर बेस है वो है 15.3 मिलियन। यहाँ पे ये आप समझ सकते हो हिंदी लैंग्वेज में क्यों हम लोग प्यार करते हैं और हिंदी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएटर वाले को ज्यादा प्रेफर क्यों होता है, ज्यादा इन लोगों को जल्दी से जल्दी फैन फॉलोअर्स किस लिए बढ़ता है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में बात करने वाला बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से जो है अजय देवगन के फॉलोअर्स जो है वो भी ज्यादा है। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि सुदीप भाई को आपने पहला कौन सा मूवी में देखे थे और देखने के बाद आप इनका फैन हो गए थे। तो मैं भी गाइस इनका पहला फैन हुआ था जब मैंने इनका हिंदी में डब्ड वाला वर्जन मक्की फिल्म देखा था। तो मक्की फिल्म देखने के बाद ही मैंने इनको और भी देखना शुरू किया और भी कन्नड़ लैंग्वेज में वीडियोस देखना शुरू किया, मूवीज देखना शुरू किया और दिन ब दिन मैं इनका फैन बनते गया। अगर एक बंदा हिंदी लैंग्वेज को सहारा करके उनका फैन फॉलोअर बेस बढ़ा रहा है तो हिंदी को प्यार करना तो जरूर चाहिए। हाँ, इन्होंने प्यार भी करते, इनका जो ट्वीट वगैरह है आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने प्यार भी करते, बट जो भी इनका जो डाई हार्टेड फैंस है, हम में से हम लोगों का ही प्रॉब्लम है कि हम जो है हिंदी को प्यार नहीं करेंगे, हिंदी को सीखेंगे नहीं। बहुत सारे हिंदी बोलने लोग बोलेंगे कि मैं कन्नड़ा नहीं सीखूंगा, कन्नड़ा को प्यार नहीं करूंगा। तो ये क्यों है भाई? आप लोगों को बोल के रखो कि आज के दिन में सुदीप भाई जो है अपना फिल्म विक्रांत रोना की प्रमोशन में लगे हुए हैं और अजय देवगन जी अपना फिल्म जो कि रनवे 34 है उसका खुशी में नाच रहे हैं। तो यहाँ पे इनका ट्वीट पढ़ते हैं, आई लव एंड रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री सर, आई वुड वांट दिस टॉपिक टू रेस्ट। यहाँ पे इस टॉपिक को बंद करते हैं। एज आई सेड द लाइन इन अ टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मच लव एंड विशेस टू यू ऑलवेज, होपिंग टू सी यू सून। हम आपसे मिलने के लिए बेकरार है, हम जरूर से जरूर जल्द से जल्द मिलेंगे। तो आज जो हम यहाँ पे इन लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, दोनों को भी, अजय देवगन जो भी ट्रोल कर रहे हैं, सुदीप भाई को भी ट्रोल कर रहे हैं। आने वाले दिन में अगर आप देखोगे कि अजय देवगन भाई और सुदीप सर अगर एक साथ गले मिल रहे तब हम ट्रोलर्स क्या करेंगे। अजय देवगन ने ट्वीट किया है कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्म को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जना गना मना, यहाँ पे ये जो लास्ट का लैंग्वेज है ना, जन गण मन, ये मुझे समझ में नहीं आया। अजय देवगन जी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जैसा बात करने लगा है, पॉलिटिशियन की जैसा बात करने लगा है। हाँ, मैं प्यार करता हूँ अपना नेशनल एंथम को, बट यहाँ पे सभी जगह में ये चीज जो है लगाना जरूरी नहीं होता है कि आप जो है एक पॉलिटिशियन के जैसा बात करें। उसके आंसर में सुदीप भाई ने लिखा है, हेलो अजय देवगन सर, यहाँ पे सर करके बात करने लगा है। और हम जो है हिंदी और कन्नड़ लोग जो है झगड़ते रहते, तू तेरा तेरा, मैं मेरा। यहाँ पे देखो बंदे लोग जो कि अलग लेवल में रहते हैं, जो कि एक लेवल में चले जाने के बाद खुद का स्टेटस मेंटेन करते हैं, दूसरे को जो सैर से दोस्त से बात करते रहे। यहाँ पे अजय देवगन जी सुदीप को भाई बोलने लगा है, यहाँ पे सुदीप जो है अजय देवगन जी को सैर बोलने लगा है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि आने वाले दिन में अगर हमारे खुद को बिजनेस के लिए कुछ कोलैबोरेशन का जरूरत है हम जरूर करेंगे, है ना।
Ajay Devgan sir, the context to why I said that line is entirely different to the way I guess it has reached you. Probably will emphasis on why the statement was made when I see you in person. मैं आपको क्लियर से बताऊंगा जब मैं एक साथ हम लोग मिलेंगे. It was not to hurt, provoke or to start any debate. यहाँ पे डिबेट शुरू करने के लिए कुछ मैंने बात नहीं किया है. जो भी किया है कि मैं मेरा खुद का राय बताया है. हाँ, आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा दिन पहले ट्विटर को जो है इलन मस्क ने खरीद लिया है और वो इसीलिए खरीद लिया है कि ट्विटर को हम जो है अपना दिल को भाषा बोलने के लिए जगह रखें. क्योंकि ट्विटर में कुछ भी ट्वीट करने के बाद पहले इलन मस्क को पहले परमिशन लेना पड़ता था. वो जो है अभी दुनिया का सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएटर में है, रिच पर्सन है. वो नहीं चाहता था कि मेरा ट्विटर के ऊपर बैन लग जाए, मैं ट्विटर में कुछ भी ट्वीट करने से पहले मुझे किसी का परमिशन लेना हो. तो इसीलिए ट्विटर खरीद लिया है और यहाँ पे आप जो है अपना दिल की बात कर सकते हो बड़े ही आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सुदीप भाई ने एक ट्वीट यहाँ पे ये भी किया था, आई डिड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट यू सेंड इन हिंदी. दैट्स ओनली बिकॉज वी ऑल हैव रिस्पेक्टेड, लव एंड लर्नड हिंदी. नो ऑफेंस सर, बट वाज वंडरिंग व्हाट वुड द सिचुएशन बी इफ माय रिस्पॉन्स वाज टाइप्ड इन कन्नड़ा. डोंट वी टू बिलोंग टू इंडिया सर. बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ी का लैंग्वेज में अगर बहुत सारे लोग ट्वीट करेंगे तो उस ट्वीट को मेरे हिसाब से गाइस उसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. तो लोग वही पंथा, वही उपाय अपनाते हैं जहां पे हमें ज्यादातर वैल्यू मिलता है, जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा उस पोस्ट के अंदर रीच मिलते हैं. तो हम क्या करते, हम बोलते हैं बंगाली, हम बोलते हैं कन्नड़ा, बट जब बात आता है कभी ट्वीट करने के लिए, जब भी कोई सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हिंदी में वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं. हमारा जो टाइटल है, जो भी हमारा लैंग्वेजेस है, वो हम लिखते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, ताकि ज्यादातर लोगों के पास हमारा जो कंटेंट है वो पहुंचे और ज्यादातर लोग जो है उस कंटेंट को प्यार करे, अपना राय दे और उसको सब देखे और उसको सपोर्ट करे. अपना जो खुद का मदर टंग है उसको हम कहीं ना कहीं विसर्जन कर देते हैं कि चलो यार इसको छोड़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश को पकड़ते हैं और इसी में हम टाइप करेंगे, इसी में हम लिखेंगे, तो हमें ज्यादातर लोगों का प्यार मिलेगा, ज्यादातर लोगों का रीच मिलता है. तो इसी कारण है, जिस कारण की वजह से आप देखोगे आजकल का दिन में बहुत सारे जो मूवीज आ रहा है, जैसे कि बाहुबली रह गया, पुष्पा रह गया, KGF, RRR, ये जो 4 मूवी है जो रिसेंट में बहुत ही ज्यादा बिजनेस किया है और वो मूवीज अभी जो है हिंदी में डब्ड किया गया था. अगर हम चाहते हैं कि हमारा तमिल लैंग्वेज नंबर 1 है, हम हिंदी के सामने झुकेगा नहीं साला, तो हम हमारा पुष्पा मूवी को हिंदी में डब्ड क्यों किया. इसका एक ही रीजन है कि पुष्पा भाई का, अल्लू अर्जुन भाई का बहुत सारे हिंदी में भी फॉलोअर्स है, जिन लोग उनका जो मूवी है उसको हिंदी में देखने के लिए तरसते हैं. क्योंकि हमें जो है तमिल नहीं आता है, हमें जो है कन्नड़ा नहीं आता है, हमें जो है तेलुगु नहीं आता है. तो इसी तरीके से अभी सेम रामचरण का भी है, सेम यश भाई का भी है. यश, दुनिया भर के लोग जो है यश भाई का दीवाना है, बट उसके लिए अगर वो कन्नड़ा लैंग्वेज सीखने लगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा. अगर फिल्म निर्माता लोगों ने अगर उस फिल्म को हिंदी में डब करवा दिया तो हिंदी लैंग्वेज के पास बहुत ही ज्यादा रीच जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में देखने वाले लोगों के साथ बहुत सारे बिजनेस हो जाएगा. जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, इन लोग क्या कर रहे हैं, अपना फिल्म को तो निकल रहा है, रिलीज तो कर रहा है हिंदी में. जो हिंदी लोगों के से जब पैसा आ जाते हैं, हिंदी लोगों का जो प्यार आ जाता है, जब उन देखने के बाद जब बिजनेस आ जाते हैं, तब इन लोग क्या करते हैं कि हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, हम खुद का लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं. भाई करो, कौन ना बोल रहा है, बट फिर भी अगर आप उस सभी मूवीज को हिंदी में डब नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो सभी मूवीज का जो रीच है कहीं ना कहीं एक रीजनल लेवल तक रह जाएगा. ये ऑल इंडिया, पैन इंडिया बेसिस फिल्म नहीं बनेगा. और जो सबटाइटल्स का बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को सबटाइटल देख के समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में है जिनको इंग्लिश नहीं आता है. तो ये जो गुरूर है ना, अपना फिल्म को हम हिंदी में बनाएंगे, बिजनेस हम हिंदी से कर लेंगे, हिंदी वाला ऑडियंस से, और हिंदी लैंग्वेज को हम प्यार नहीं करेंगे, हिंदी लैंग्वेज को हम थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे. ये जो थिंकिंग है ना गाइस, ये बहुत ही खराब है. और हाँ, मेरे यहाँ पे कहना यही है कि अगर यहाँ पे अजय देवगन जी वो जो ट्वीट था, वो ट्वीट अगर मराठी में करते तो लोगों का रीच नहीं पहुंचता, लोग समझते नहीं थे, इसीलिए उनको वो जो है हिंदी में ट्वीट किया. और यहाँ पे किच्चा सुदीप खाई को मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपको कन्नड़ा लैंग्वेज में इतना प्यार है, आपने जो ट्वीट है उस इंग्लिश में क्यों किया. इंग्लिश तो इंडिया का लैंग्वेज ही नहीं है भाई, इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, ताकि हम उसको सीखें और अपने करियर को ग्रोथ करें. तो आपने इंग्लिश में क्यों लिखा, आप तो ओनली कन्नड़ा लैंग्वेज में लिख सकते थे. आप शायद आने वाले दिन में हिंदी में भी इसलिए लिख सकती हो कि आपका ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा बंदा लोगों के पास रीच मिले, आपका ट्वीट को बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिले. जैसे कि आपको सपोर्ट हम बंगाली लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे मराठी लोग भी आपका ये ट्वीट को सपोर्ट कर रहे हैं. तो आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, आप कन्नड़ा लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में लिख सकते हो. आपने क्यों नहीं लिखा. कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हो कि
हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों में से है, और इंग्लिश जो है उससे भी ज्यादा लोगों में से बोलने वाला है। मेरा जो मैसेज है बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेंगे। अगर मैं कन्नड़ लैंग्वेज में लिखूंगा, मेरा ये जो भाषा है, मेरा ये जो ट्वीट का रीच है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगा, ये अनलिमिटेड नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे। और आपका भी जो भी हिंदी फॉलोअर्स है उन लोग भी आपका ये ट्वीट के अंदर रीट्वीट और सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो है कन्नड़ा समझ में ही नहीं आएगा। तो कहने का मुद्दा यही है, अगर इंग्लिश सबसे ज्यादा समझने वाला लोग है, उसके बाद हिंदी अगर सबसे ज्यादा समझने वाला लोग है, तो हम हिंदी में अगर लिखे कुछ भी बात या फिर इंग्लिश में अगर कुछ भी बात लिखे तो उसमें प्रॉब्लम क्यों है। ये जो डिबेट शुरू हुआ था जब सुदीप भाई ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और वहां पे अजय देवगन जी बोल दिया था कि अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो आप अपना जो मूवीज है उसको आप हिंदी में डब क्यों करते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, तो जो फिल्म निर्माता लोग है, जो कि फिल्म क्रिएटर है, जो कि सो कॉल्ड हीरो हीरोइंस है, अगर आप हिंदी को सपोर्ट नहीं करते हो, हिंदी को प्यार नहीं करते हो, तो आप अपना जो फिल्म है उसका जो डब्ड करने का या फिर उसका जो रीमेक वर्जन क्रिएट करने का जो राइट्स है वो आप हिंदी प्रोड्यूसर्स को, हिंदी डायरेक्टर को आप क्यों देते हो अपना राइट्स, ताकि उन लोग जो है रीमेक वर्जन बनाए, ताकि अपना जो फिल्म है वो हिंदी में बनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि हिंदी जो ऑडियंस है उस ऑडियंस का मजा हम भी ले, उसका पैसा, उसका जो अर्निंग्स पैसा जो है वो हम भी ले। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिबेट है, इस डिबेट को खत्म करो, अपने आप भाईचारा में रहो। तो चलो थोड़ा सा और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अजय देवगन जी लिखा था कि हाई एट किच्चा सुदीप, यू आर ए फ्रेंड, thanks for clearing up the misunderstanding. I have always thought of the film industry as one. We respect all languages and we expect everyone to respect our language as well. Perhaps something was lost in the translation. यहाँ पे इन्होंने बताया कि translations and interpretations are perspectives sir. That's the reason not reacting without knowing the complete matter. I don't blame you, Ajay Devgan sir. It would have been a happy moment if I had received a tweet from you for a creative reason. तो यहाँ पे इन लोग जो है अपना जो प्रॉब्लम्स है उससे बाज आ गए हैं, अपना भाईचारा दिखाने लगे हैं, और उनका ट्वीट के कमेंट के अंदर हम जो है एक इंडियन जो है मारामारी करने में, दूसरे को ट्रोल करने में लगा हुआ है। तो सोचो, पॉलिटिशियन लोग जो करते हैं ना, पहले कुछ इस चीज को लेके शुरू कर देते कुछ भी टॉपिक, और उसमें हम जो है हिंदू मुस्लिम कनाडा का हिंदी लैंग्वेज सभी जो है मर जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर, एक दूसरे को मारने लगो, एक दूसरे को ट्रोल करने लगो। चलो यही हमारा काम हो गया। अजय देवगन जी का ये जो ट्वीट है, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्म को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। हिंदी हमारा मातृभाषा है और रहेगी। ये जो ट्वीट है यहाँ पे साथ साथ आपको दिखने को मिलता है कि अगर कन्नड़ लैंग्वेज में, अगर जो तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्म का जो निर्माता लोग है, अगर उन लोग हिंदी में डब करके फिल्म नहीं निकालेंगे तो उन लोगों को हिंदी जो ऑडियंस है वहां से बिजनेस कहाँ आएगा? आएगा नहीं भाई। ये जो फिल्म है ये पैन इंडिया फिल्म भी नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोगों का ट्रोल कर लिया है, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर लिया है, तो चलो खुद का एक प्रमोशन भी कर लेते हैं। अगर आप कोई दूसरा सिटी से हो, बैंगलोर में रहने लगे हो, कर्नाटक के अंदर रहने लगे हो, और आप लोग हिंदी बोलने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग चाहते हो कि कन्नड़ लैंग्वेज में बात करें, तो आप लोग जो है मेरे साथ बेझिझक कांटेक्ट करो। मैंने इससे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है कि हाउ टू स्पीक कन्नड़ा फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है, उसके अंदर मैंने दिखाया है किस तरीके से हम लोग जो है कन्नड़ा सीखा है, आप लोग भी कन्नड़ा सीख सकते हो। अगर आप मेरे पर्सनल मेंटरिंग के साथ कन्नड़ा सीखना चाहते हो, मेरे साथ डेली 1 घंटा बातचीत करके, तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो। मैं आप लोगों को ये उम्मीद तो दिला सकता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ बात करते हुए कन्नड़ लैंग्वेज को फ्लुएंटली बात कर सकते हो। हाँ, उसके लिए चार्जेस भी है, तो चार्जेस क्या है जानने के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट जरूर करो। जो ट्वीट्स है वो मैं देखने वाला हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हिंसा जो है हमारे अंदर किस तरीके से भर भर के पड़ा है। यहाँ पे एक इंडिया माँ का एक मैप आप देख सकते हो, जहाँ पे जो लैंग्वेजेस है वहाँ पे बातचीत करने वाले लोग किस तरीके से है। तो बंगाली है, यहाँ पे हिंदी बहुत सारे ज्यादा लोग दिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सभी रीजनल लैंग्वेजेस है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो, यू सेड दैट ए पैन इंडिया फिल्म वाज मेड इन कन्नड़ा। आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल करेक्शन, हिंदी इज नो मोर ऑफ नेशनल लैंग्वेज। ये मैं भी मानता हूँ कि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कहाँ पे भी लिखा नहीं गया है कि हिंदी जो है एक नेशनल लैंग्वेज है। इसीलिए लोग हमारा अगेंस्ट में जाते हैं कि भाई हिंदी तो बोलता है, मगर तू समझ के रख ले कि हिंदी जो है तेरा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। बॉलीवुड आर डूइंग पैन इंडिया फिल्म्स टुडे, दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड सक्सेस बाय डबिंग इन तेलुगु एंड तमिल, बट इट्स नॉट हैपनिंग। किच्चा सुदीप, देखो यार, मैं किच्चा सुदीप का बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही डाई हार्टेड फैन भी हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं जो डिबेट आ जाता है, जो भी कुछ ट्वीट्स के अंदर, जो भी कुछ स्टेटमेंट के अंदर, तो उसका अगेंस्ट में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे कोई लोग लिखा है कि फास्ट अर्न ह्यूज क्रोर्स फ्रॉम हिंदी और नॉर्थ ऑडियंस
एंड देन लेटर मॉक हिंदी लैंग्वेज। व्हाट ए शेम। किच्चा सुदीप का जो डाई हार्टेड फैन बन गया है, जो हिंदी ऑडियंस के अंदर, मैं समझता हूँ जो मक्की मूवी था, उस मक्की मूवी देखने के बाद ही किच्चा सुदीप भाई का बहुत सारे हिंदी ऑडियंस भी मिला है। बट आज जो है सुदीप भाई उन हिंदी ऑडियंस लोगों के दिल में दुख भर दिया है इस स्टेटमेंट की वजह से। Here in South states your Hindi was and is and always will be useful to buy पानी पूरी only। एक पानी पूरी प्लेट भैया, मतलब कितना ट्रोल है, कितना एक सेमफुली लैंग्वेज में इन्होंने बात किया है कि हिंदी में अगर बात करना है तो खाली पानी पूरी वाले के पास हिंदी मिलता है, दूसरा कहाँ पे भी आप हिंदी बोलोगे तो नहीं चलता है, ऑनली कन्नड़ा तमिल तेलुगु चलता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग जो हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स में आते हो, हाई प्रोफाइल जो आप पार्टीज के अंदर जाते हो, 100% मैं श्योर हूँ आप लोग जो है वहां पे हिंदी कन्नड़ा तमिल तेलुगु बात नहीं करते हो, आप लोग जो है इंग्लिश में बात करते हो। तो अगर आप खुद का लैंग्वेज के ऊपर इतना प्यार करते हो, अगर आप हिंदी लैंग्वेज को इतना शेम करते हो, तो आप क्यों अपने हाई सोसाइटीज के अंदर इंग्लिश में बात करते हो? इंग्लिश तो हमारा एनिमीज का, जो कि हमारा दुश्मन है, उसका लैंग्वेज है। तो आप इंग्लिश को इतना प्यार क्यों करते हो? जब आप हिंदी को इतना गुरूर दिखाते हो, हिंदी को इतना गलत दिखाते हो, तो आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो भाई? छोड़ दो ना। और गाइस यहाँ पे मैं जितने सारे लोगों का ट्वीट्स का आंसर दे रहा हूँ, आप लोगों से मुझे खुद का कुछ दुश्मनी नहीं है। आप लोग मेरा जो आंसर जो है अपने हिसाब से मत ले कि मेरे को डायरेक्ट टारगेट किया है। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका ट्वीट है मीन्स आपको मैं डायरेक्ट इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को एक ये जो चीज है, ये जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भाई ने ट्वीट किया है कि दैट इज करेक्ट, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, आई स्टडीड फॉर 4 years इन कर्नाटका एंड पीपल दे आर फोर्स्ड मी टू लर्न कन्नड़ा एंड ऑल्सो दे टॉर्चर्ड मी, इवन डोंट रिलीज हिंदी मूवीज और नॉर्थ इंडियन फूड इन लोकल थिएटर एंड रेस्टोरेंट्स, आई वॉज सो फेड अप। तो यहाँ पे इन सभी लोगों को बता दूं गाइस, अगर आप दूसरे सिटीज में रह रहे हो, अगर आप गुजरात में रह रहे हो, अगर आप बंगाल में रह रहे हो, अगर आप कर्नाटका में रह रहे हो, तो आप सोचो, थोड़ा सा प्यार भी करो हिंदी के साथ साथ अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी सीखना जरूरी करो, उसको भी सीखो, नहीं तो अब इस तरीके से ट्रोल होंगे, आप जो है फेड अप ही होंगे। और एक बात कह दूं, मैं तो कन्नड़ा बोल लेता हूँ, बहुत सारे टाइम जब मैं कन्नड़ा बोलता हूँ उन लोग मुझे पकड़ लेते हैं, बोलते तू चुप कर भाई, तेरा कन्नड़ा एक्सेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कन्नड़ा का लैंग्वेज बोलने वाले जो भाई लोग हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं गलत करते हैं कि हम जब कन्नड़ा बोलने लगते हैं तब हमें जो है चुप करवा देते हैं, बोलते हैं तेरा कन्नड़ा लैंग्वेज सही नहीं है, तू कर्नाटक से नहीं है, तू कौन सा गाँव से है। अगर बंदा कन्नड़ा में बोलना शुरू किया है, अगर बंदा कन्नड़ बोलना बात करना पसंद कर रहा है, तो उसको और भी प्यार करो, उसको और भी क्लियर करो कि हाँ भाई तू सही है, तू और भी इस तरीके से क्लियर कर। ये लोग करते नहीं है। यहाँ पे एक भाई ट्वीट किया है कि नोबडी इज फॉलोइंग टू योर फीट टू स्टे इन कर्नाटका, आपको कर्नाटक में रहने के लिए कोई आपका पैर में नहीं पड़ रहा है। हिंदी वॉज नेवर नॉर और इज विल नेवर बी नेशनल लैंग्वेज, यू आर वेलकम टू लिव टू wherever you feel comfortable, never insult the place, air, food, culture, people you are around। आपके कोई पाव नहीं पकड़ रहा है कर्नाटक में रहने के लिए, अगर यहाँ पे हो तो उसका जो है प्यार करो। हिंदी कभी भी नेशनल लैंग्वेज था ही नहीं और नहीं होगा, आप जो है लिव कर सकते हैं। इस तरीके से जो कमेंट है ना, एक हिंसा फैल देता है। आप इस तरीके से नहीं बोल के आप इस तरीके से ही बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे हो तो कर्नाटक का लैंग्वेज सीख लो, हिंदी को हम भी प्यार करते हैं, आप भी कर्नाटक का लैंग्वेज प्यार कर लो, बस सिंपल सी बात है। भाईचारा में रहते हैं और चलते हैं जिंदगी यार सामने, क्यों यार हिंसा फैलना। यहाँ पे भाई ने कमेंट किया है कि किच्चा सुदीप भाई एंड अजय देवगन सर टाइप इन हिंदी व्हिच इज नेशनल लैंग्वेज, ही डिडंट टाइप इन मराठी स्टेट लैंग्वेज, बट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड कंपेयरिंग कन्नड़ा स्टेट लैंग्वेज टू नेशनल लैंग्वेज हिंदी, इफ ही वुड रिप्लाइड इन मराठी व्हाट वुड बी द सिचुएशन। तो अजय देवगन यहाँ पे मराठी में भी नहीं लिखा था, हिंदी में लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलने वाला लोगों में से एक लैंग्वेज है। तो सही है, अगर यहाँ पे अजय देवगन जी मराठी में लिखते थे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, हम कोई भी इस डिबेट के अंदर नहीं आ सकते थे। और अगर किच्चा सुदीप कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखते थे तो हम भी इस डिबेट के अंदर नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो है अपना ऑडियंस को, अपना जो पोस्ट है, अपना जो स्टेटस है उसको रीच करने के लिए है। और जब नेशनल लैंग्वेज के बात आते थे तो हम जो है खुद का लैंग्वेज को पीछे छोड़ देते, इंग्लिश हिंदी को ये सामने रखते हैं। किच्चा सुदीप कर सकता था कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखने के लिए, बट क्यों नहीं लिखा, उनको चाहिए था। बहुत सारे लोग उनका जो डिबेट है इसके अंदर आ जाए, हिंदी को अगेंस्ट में बोला और इंग्लिश में लिखा, और यहाँ पे देखो झगड़ते मरते हैं बंदा। अबे रहने दे, इंडिया डू नॉट हैव ए नेशनल लैंग्वेज, कितना बार बोलना पड़ेगा रे, तुम लोगों को अकल नहीं है क्या। तो इस तरीके से ये जो है सच में देखोगे सामने जो है भाईचारा में हम नहीं रहे हैं, और इंडिया हम बोलते रहते कि हम भाईचारा के साथ रहते। एक भाई का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे इन्होंने बताया कि व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश मिस्टर किच्चा, जस्ट बिकॉज एवेंजर इज ए सुपर हिट इन इंडिया डज नॉट मीन वी फॉरगेट आवर लैंग्वेज दैट यूनिट्स अस, इवन आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस बट नो हाउ टू रेस्पेक्ट लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो नेशनल लैंग्वेज व्हिच इज हिंदी विदाउट डाउट। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है
कि हिंदी जो है एक नेशनल लैंग्वेज है, इसको हम प्यार करना चाहिए गाइस। एक भाई ने लिखा है कि देन सर व्हाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन तमिल और मलयालम, व्हाई ओनली हिंदी? आप हिंदी में जो लिखे हो उसको तो समझ गए हो, तो तमिल मलयालम तेलुगु के जो लिखा है वो आप समझते क्यों नहीं हो? सो यू मीन you don't have respect or love those languages? You learned Hindi to strengthen your career as you can reach out to more people in India. Learning Hindi languages benefits in India whether with or without impositions. एक भाई ने लिख रहा है कि I am Karnataka. People from Hindi states come here to earn. We never impose our language to culture on them. We respect their language, but these people from Hindi states expect us to speak their language, but don't respect our language or culture. तो अगर आप लोग भी उसमें से हो, यहाँ पे आते हो और इंग्लिश कन्नड़ लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते हो तो करो गाइस, कन्नड़ा को सपोर्ट करो, प्यार करो, यहाँ का खाना खा रहे हो, यहाँ का हवा ले रहे हो। एक भाई ने बोला नो नीड टू एड्रेसिंग अजय देवगन एज सर, यू आर ए बेटर एंड मोर पॉपुलर एक्टर देन हिम। तो यहाँ पे किच्चा बस का जो फैन फॉलोइंग बेस है और हमारा अजय देवगन जी का जो फैन फॉलोइंग बेस है, आप देख सकते हो खुद से आकर से, और बाद में आप कमेंट कर सकते हो। एक भाई ने सही लिखा है कि ब्रो ही इज पॉपुलर इन कर्नाटका ओनली और सम साउथ इंडियन रीजन्स बट विथ नो अदर ऑफेंस, अजय सर इज मोर पॉपुलर देन हिम। I came to know about किच्चा सर after seeing some हिंदी dubbed movie like मक्खी। तो यही सच्चाई है, सुदीप भाई का जो हिंदी पॉपुलर मिला है, हिंदी जो फैंस मिला है वो मिला है ओनली फॉर ओनली मक्खी मूवी से, और ये हम भूल नहीं सकते और ये सुदीप भाई भी भूलना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे भाई ने कमेंट किया है कि हिंदी जो है बहुत सारे लोग बोलने वाला है, और हालांकि हमारा जो सोल्जर्स है वो भी हिंदी में बात करते हैं। मैंने बहुत सारे टाइम देखा था कि क्रिकेट टीम के अंदर जो माही भाई थे, MSD थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, वो भी हिंदी में बात करते थे, बेटा इधर आ, इधर बॉल डाल, इधर कर, क्योंकि हिंदी जो है सभी लोग समझते हैं। अगर कोई भाई कन्नड़ में बात करते या फिर कोई भाई अगर गुजराती में बात करते, अगर कोई भाई बंगाली में बात करते तो शोभा नहीं देता था और कोई भी उस तरीके से बात नहीं करते। वहां पे सभी जो है यूनाइटेड हो जाते हैं और सभी जो है एक लैंग्वेज को पकड़ लेते, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, जो लैंग्वेज सभी को ही समझते हैं और जो लैंग्वेज सभी को ही प्यार करते। तो सोल्जर्स भी हिंदी में बात करते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स है, जो कि मेंबर्स है, MLA है, उन लोग भी हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा क्रिकेट टीम है वहां पे भी बहुत सारे लोग जो है, जो टीम मेंबर्स है, उन लोग भी हिंदी में बात करने का ही प्रेफरेबल करते हैं, ना कि कोई खुद का रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि वहां पे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा भाई, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। जो सुनेगा, जो समझेगा, वो खाली हिंदी में ही समझेगा। यहाँ पे एक भाई ने सही लिखा है, इफ यू वुड हैव ट्वीटेड इट कन्नड़ नोबडी वुड हैव अंडरस्टूड, दैट्स द पावर ऑफ हिंदी, मेजॉरिटी अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है बहुत ही खराब है, उसको मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी यूनाइट एंड एम्ब्रेस ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री। आई एम हिंदी स्पीकर, आई यूज्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द द्रविडियन लैंग्वेजेस आल्सो, बट आई हैव सीन सम पीपल हेट हिंदी, दे आर विलिंग टू चूज इंग्लिश व्हिच इज अ फॉरेन लैंग्वेज ओवर हिंदी व्हिच इज another language of our country. This is a stupid fight we are having which needs to stop or we might get ruled by some other language at this time. तो यही हो रहा है guys, हम लोग झगड़ा कर रहे हैं हिंदी को बढ़ाने के लिए, हम लोग झगड़ा कर रहे हैं कन्नड़ा को प्यार करने के लिए, बट क्या कर रहे हैं हम? इंग्लिश का ही सहारा ले रहे हैं, इंग्लिश से ही हम काम चला रहे हैं। इंग्लिश में क्यों करें? हमारा जो ट्वीट्स है, हमारा जो रिप्लाईज है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदी को भी पीछे छोड़ दो, कन्नड़ा को भी पीछे छोड़ दो। इंग्लिश जो है भाई सबका लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखेंगे तो सबके पास हम पहुंच जाएंगे, हमारा जो फैन फॉलोइंग बेस है वो बढ़ जाएंगे, और हमारा जो स्टेट्समैन है उसके अंदर हमारा रीच भी ज्यादा आएगा। तो यही रीजन है। यहाँ पे भाई ने लिखा है कि मिस्टर देवगन सर प्लीज चेक योर इंडियन करेंसी नोट्स and check that what are the languages are mentioned in it. 4th place is Kannada, 9th place is Hindi language. Still do you think Hindi is the national language? अगर मैं बोलूं कि मेरा ये जो 200 रुपीज का नोट है इसके ऊपर सेकेंड लैंग्वेज में आता है बंगाली, और मैं बंगाली लैंग्वेज को चलाऊंगा, मैं जहां पे भी जाऊंगा, चाहे मैं दिल्ली में जाऊंगा, चाहे हम मुंबई, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं भी मैं जाऊंगा, मैं अपना बंगाली लैंग्वेज चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बंगाली जो है सेकंड पोजीशन में है। क्या चलेगा? नहीं चलेगा इस। यहाँ पे विकिपीडिया में चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है कौन सा लैंग्वेजेस है जो कि हमारा ये 200 रुपीज का जो नोट है इसके अंदर लिखा है। सबसे पहले है आसामीज, तो इसका मतलब तो नहीं है कि आसामीज जो है नेशनल लैंग्वेज है। नोट के ऊपर एक पोजीशन इन्होंने रखा है जो कि RBI ने लिखा है। भाई उस टॉपिक को लेके हम झगड़ते क्यों? यहाँ पे हम लोग बात दो कि हिंदी तो यहाँ पे है ही नहीं है। आसामीज है पहला, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी है, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यहाँ पे हिंदी है ही नहीं है, तो इस बात में लड़ना क्यों है? लास्ट ट्वीट को देखते हैं और इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक भाई ने लिखा है कि यदि आप भारत के हैं तो आपको अपना संदेश देने के लिए विदेशी भाषा का आवश्यकता क्यों है? आप इंग्लिश में क्यों लिखते हो? आप कन्नड़ा लैंग्वेज में लिख सकते थे। आप एक गैर देशी भाषा को के प्रयोग कर रहे हो, आपको आपकी मूल भाषा की नष्ट कर देगी। सही है, अगर हम इंग्लिश में ही इतने ज़्यादा बोलने लगे हैं तो हमारा जो बंगाली लैंग्वेज है खत्म हो जाएगा, कन्नड़ा लैंग्वेज खत्म हो जाएगा गाइस। ना केवल हिंदी और कन्नड़ा बल्कि सभी देशी भाषाओं को खत्म हो जाएगा। व्हाई टू अलाउ अ फॉरेन लैंग्वेज टू टेक ओवर इफ यू आर ऑलरेडी हैव ए मेजर लैंग्वेज व्हिच ऑलरेडी
spoken by most of the people in India. What if we type our response in Tulu? Would you understand? Don't we to belong to Karnataka? अगर आप कर्नाटका लैंग्वेज को इतना पावा दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो आप कन्नड़ लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, जैसा कि हिंदी में इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा कि उनको रीच ज्यादा मिले। मैं इस बात को बहुत सारे बात बताया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा खुला बात करने की कोशिश किया। मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं गया। अगर आपको लगता है कि मैं आपका अगेंस्ट में हूँ तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। मेरा दिल में अगर इधर किच्चा सुदीप है तो मेरा दिल में इधर अजय भाई भी है। और उसी के साथ साथ जो मेरा मदर टंग है वो है बंगाली। मैं इंग्लिश थोड़ा सा सीखने की कोशिश किया, इंग्लिश लिखा पढ़ा सीखने की कोशिश किया। मेरा जो सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी ऑब्वियसली है। थर्ड लैंग्वेज जब मैं बोलना शुरू किया, जब मैं बेंगलुरु के अंदर सेटल होने का सोचा, तब मैं कन्नड़ का लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश किया। तो आप भी दिल में कुछ हिरिस ना रखे, हिंदी के लिए भी हिंदी के अगेंस्ट में कुछ हिरिस ना रखे, कोई दूसरा लैंग्वेज के अगेंस्ट भी हिरिस ना रखे। जब आपको मौका मिले हिंदी भी सीखो, जब आपको मौका मिले बंगाली भी सीखो, जब आपको मौका मिले आप कन्नड़ भी सीखो। तो कोई भी हिरिस नहीं है, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं और इस तरह का प्यार के साथ रहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी भी दबा दे। मैं मिलता हूं इस तरह का नया टॉपिक का नया वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।